पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में से मुतालिक कयासराइयां करने वाले बाज रहे। ओगरा ने बयान जारी कर दिया, कहा हालिया दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के ऐलान में अभी 1 हफ्ता बाकी है। इस मुद्दत में कीमतों पर कयासराइयां तेल की सप्लाई चेन में खलल डाल सकती हैं। निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने भी वाज़ेह किया कि डॉलर की कीमत जरूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पता 30 सितंबर को ही चलेगा। 23 सितंबर को निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज खान ने कहा था कि डॉलर की कदर में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजर आएगा। दोनों वज़रा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया था। बिजली चोरों से 10 दिन में 8 अरब रुपयों की रिकवरी कर ली। मजमूई रिकवरी 10 अरब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा, बताया कि अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 17,646 FIRs दर्ज की गई। 3,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। बिजली चोरों से जो 10 अरब रुपए रिकवर हुए हैं, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? क्या ये रिकवरी के पैसे सिर्फ अफसरान पर खर्च होंगे? बिजली निर्ख कम करें, आवाम को रिलीफ दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन सैफुल आबरो की हिदायत। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि ये पैसे सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के पास जाएंगे। अगर मुहिम जारी रही तो 4-5 माह में 150 अरब की रिकवरी कर लेंगे। चेयरमैन नेपरा की अदम मौजूदगी पर कमेटी चेयरमैन सैफुल आबरो बरहम, कहा नेपरा पूरे पाकिस्तान को नचाता है। आए रोज आवाम को 3 से 4 रुपए का टीका लगाते हैं। किसी फोरम पर आते हुए नेपरा की टांगे कांपती हैं। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 0.6 पैसे सस्ता होकर 289 रुपए 70 पैसे पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से तकरीबन 17 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में 1 डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 292 रुपए का हो गया। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि दुरुस्त कब्ल गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को निगरां वज़ीर आज़म का इंटरव्यू का एक हिस्सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गलत तासर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंतखाबात में हिस्सा लेना हक है, लेकिन जराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज है। चेयरमैन PTI हो या कोई और, कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून लागू होगा। इंतखाबात चेयरमैन PTI या उन सैकड़ों अरकान के बगैर हो सकते हैं जो तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्विस होने पर जेलों में हैं। हुकूमत सिंध का बल्दियाती इदारों के गोश्त मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। निगरां वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमाली का कहना है कि बल्दियाती इदारों के हकीकी मुलाजमीन की निशानदेही के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जा रहा है, जिससे गोश्त मुलाजमीन का पता चलेगा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती न हो, इसलिए उनको ऑनलाइन सिस्टम में लाया जा रहा है। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का बाग अल-नूर का दौरा। ग्राउंड में गंदगी और कचरा देखकर बरहम। KMC को पार्क अच्छा बनाने की हिदायत। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अल-नूर भी गए, क्लासेस का मुआयना किया। कॉलेज के प्रिंसिपल अपनी टीचिंग स्टाफ की तादाद न बता सकी। मकबूल बाकर ने कहा कि डिग्री कॉलेज में स्टाफ की पोजीशन का किसी को इल्म नहीं, किसी के कुछ पता नहीं, तो कॉलेज कैसे चल रहा है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने के प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा वक्त पर मंसूबे की तकमील से ईंधन की भी बचत होगी। आलमी मुकाबलों के जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर कौमी एथलीट अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए का इनाम। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अरशद नदीम को चेक दिया। अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान। कराची के साहिली इलाकों में फैली बू आबी पौधे फिटोफ्लैक्टिन की वजह से है। टेक्निकल डायरेक्टर WWF मुअज्जम खान ने साहिली इलाकों में फैली बू की वजह बता दी। कहा मानसून के बाद शहर में हवा की समत तब्दील होती है। हर साल मानसून सीजन खत्म होने पर बड़ी तादाद में ये पौधे ज़ेरे आब उगते हैं। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को बंद नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर दावे गुमराह कुन हैं। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। स्टेट बैंक और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की भी सोशल मीडिया पोस्ट की तरदीद।
स्टेट बैंक के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के लिए सरमाए की रकम में इजाफा किया गया है, जिससे आने वाले महीनों में कंपनीज की तादाद कम हो सकती है। अलबत्ता कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर कई एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि कनेडियन शहरी हरदीप सिंह का कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक किसी एक मुल्क ने नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के इत्तेहाद फाइव आइज ने की। पहली बार भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब हुई है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में 3 नहीं 6 मुल्जिमान मुलव्विस थे। अमेरिकी मीडिया का इन शाहिदीन और सीसीटीवी वीडियो की बुनियाद पर दावा बताया कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा निजार के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान ने 1 नहीं 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। निजार की गाड़ी को मुल्जिमान की एक गाड़ी ने पार्किंग में ही रोका। 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की, 50 गोलियां बरसाई, 34 हरदीप सिंह को लगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निजार का कत्ल पहले रिपोर्ट किए गए वाक़े से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म था। 45 बरस के हरदीप को 18 जून को सरे में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया था। भारत में कनेडियन शहरी चौकस और मोहतात रहे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद कनाडा ने भारत में अपने शहरियों के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ कनाडा के साथ अमेरिका में भी सिखों के भारतीय काउंसलेट्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरे। अमेरिकी FBI ने भी वार्निंग जारी कर दी कि भारत से अमेरिका में मौजूद सिखों को भी खतरा है। सिख कम्युनिटी को एहतियात करने की हिदायत। एशियन गेम्स के 30